नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। उनकी बात सुनते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती है। मैं तो शुभकामना दूंगा कि अधिकारी बने रहें और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो फीडबैक उन्होंने लिया, डिटेल में जानकारियां ली और जो महिला अध्यक्षा ने वो बिंदुवार एक चीज को समझाया उन्हें, उनको देख के निश्चित रूप से मैं मानता हूं अगर उनको फीडबैक देने का मौका सीएम साहब के पास प्रेजेंटेशन देने का मौका लगेगा तो एक प्रभावी प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि अभी तक आपकी आंख में धूल झोंकी गई थी, वस्तु स्थिति ये है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। उदय सिंह से और 2 मिनट बात की जाए। उदय सिंह, महिला अनुदेशक तो अपनी मांग लेकर पहुंच गई, लेकिन शिक्षा मित्र नमस्कार सर और आदरणीय त्रिपाठी जी, बहन प्रिया दीक्षित जी, भाई विक्रम सिंह, सभी को मेरा नमस्कार। और सर, जो कल अनुदेशकों द्वारा धरना दिया गया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और हम तो ये कहेंगे विक्रम सिंह जी से कि उन्होंने थोड़ी देर कर दी। यदि वो 2 साल पहले जागे होते तो शायद इसके परिणाम और सुखद होते। और शिक्षा मित्रों की बात करें तो यही हाल शिक्षा मित्रों में है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों में लगभग समान है। 65 और 35 का या 60 और 40 का रेशियो शिक्षा मित्रों में भी है और अनुदेशकों में भी। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है और जब कोई प्रदर्शन होता है तो सरकार को महिलाओं पर बल प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हो। सरकार उनकी मांगों को संवेदना पूर्वक विचार करती है और सामने वाले को यह सोचने का अवसर देती है कि जो हम मांगे कर रहे हैं वो ठीक है और उन पर हमें विचार करना चाहिए। और ये महिलाएं केवल प्रदेश पर ही नहीं, घरों पर भी राज करती हैं और जो भी पुरुष होते हैं उनकी बातों को 100% सुनने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस महिला शक्ति को शासन में भी आगे आकर के अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक शासन के समक्ष रखना चाहिए। यदि महिलाएं शासन के समक्ष अपनी बात गंभीरता से रखेंगी, बार बार रखेंगी, तो सरकार को अवश्य इनकी बातों पर विचार करना होगा। और जिस तरह से पुरुष लोगों के साथ सरकार बल प्रयोग करती है उस तरह का बल प्रयोग भी महिलाओं के साथ नहीं होगा। तो इस तरह का जो प्रयास जो हुआ है कल हमारी प्रिया बहन के नेतृत्व में, उनका प्रयास सराहनीय है और इस तरह का प्रयास समय समय पर होता रहना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भय बने और महिलाओं को भी ये लगे कि हम भी कुछ हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी मामले में कम नहीं। दूसरा सर, महिलाएं जो है वो यदि आगे बढ़ेंगी तो वो पुरुषों का एक बल बनती है, संबल बनती है। चाहे परिवार को पालने का कार्य हो या बच्चों को पालने का कार्य हो, घर चलाने का कार्य हो, उसमें भी एक बड़ा संबल साबित होती है। और इनकी जो आमदनी होती है एक तरह से पुरुषों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त आमदनी घर परिवार को पालने पोषने में होती है। तो इनकी बहुत गंभीर भूमिका है परिवार में। इन्हें भी साथ आकर के और अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को एक मंच पर आकर के एक बड़ा धरना करना चाहिए। अब कल जो मानदेय दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें जुलाई का मानदेय अब तक इन्होंने पत्र जारी नहीं किया। हालांकि इन्होंने कहा कि हम कल तक पत्र जारी कर देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने पत्र जारी नहीं किया है और सितंबर माह निकल गया, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो एक एक महीने का जो मानदेय सरकार दे रही है तो उसके बारे में सरकार कम से कम स्पष्ट करे कि आप इस तरह से जो मानदेय दे रहे हैं, जो मानदेय हमें 7 तारीख तक माननीय महानिदेशक जी के आदेशानुसार, शासनादेश अनुसार मिल जाना चाहिए, उसके बारे में ये सरकार क्यों लेटलेटिव करती है,
इसके बारे में सरकार को या माननीय बेसिक निदेशक साहब को एक पत्र जारी करना चाहिए कि क्या सरकार में ऐसी कमियां हैं जिसके कारण वो मानदेय समय से नहीं जारी कर पा रहे। हम अपना जो 18 तारीख का धरना है उसके लिए दृढ़ संकल्पित है और हम सभी शिक्षा मित्र बहनों से ये निवेदन करेंगे कि वो 18 तारीख के धरने में बढ़ चढ़ कर आए, जिससे कि उन्हें उनकी समस्याओं का निदान मिल सके। जो महिलाएं दूसरे जनपदों